नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के महीनों बाद शिवसेना यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज बड़ा ऐलान किया। उद्धव ठाकरे ने आज BR अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ अपनी पार्टी के गठबंधन की घोषणा की है। यह बड़ी घोषणा BMC चुनाव से ठीक पहले हुई है। उनके इस घोषणा के बाद BMC चुनाव दिलचस्प होने वाला है। उद्धव ठाकरे ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम संविधान को समूचा रखने के लिए एक साथ आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रकाश अम्बेडकर के साथ मंच भी साझा किया। गौरतलब है कि उद्धव की महाविकास आघाड़ी सरकार को जून में एकनाथ शिंदे नेतृत्व वाली विद्रोही सेना गुट द्वारा गिरा दिया गया था। गठबंधन पर प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस और एनसीपी उनकी VBA पार्टी को सहयोगी के रूप में भी स्वीकार करेगी। अंबेडकर ने ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला किया। दरअसल एकनाथ शिंदे के अलग हो जाने के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती है। शिंदे बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं और उसके मुखिया हैं, जबकि उद्धव सत्ता से बाहर है। यही नहीं, उनके सामने पार्टी की विश्वसनीयता और बालासाहेब ठाकरे की विरासत को बचाने की भी चुनौती है, क्योंकि दोनों पर एकनाथ शिंदे मजबूती से दावा ठोक रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर और उद्धव का साथ आना बड़ा संकेत देता है। दरअसल इस साल राज्य में बृहन मुंबई नगर निगम यानी BMC चुनाव होना है। फिर अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। अगर यह गठबंधन चुनाव में असर डालने में कामयाब रहा तो पार्टी को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। बता दें कि शिवसेना लगभग 30 सालों से मुंबई BMC पर राज कर रही है। साल 2017 के BMC चुनाव में शिवसेना ने 44 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो वहीं भाजपा ने भी अपनी सीटों में काफी सुधार किया था और 82 सीटें हासिल की थी। बात यदि साल 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को करीब 10 निर्वाचन क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा वोट पड़े थे। तब प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से था। तब दलित मुस्लिम गठजोड़ बना था और AIMIM के खाते में औरंगाबाद सीट गई थी। यही नहीं, 2019 की विधानसभा चुनाव में भी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी ने कांग्रेस NCP के वोट काटे थे, जिससे बीजेपी को काफी बड़ा फायदा हुआ था। यह भी देखना होगा कि क्या उद्धव महाविकास आघाड़ी के बाकी सहयोगियों कांग्रेस और NCP के साथ ही रहते हैं या उनसे अलग रहते हैं। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उद्धव अपने पुराने सहयोगियों का साथ नहीं छोड़ेंगे और नए सहयोगियों को जोड़ेंगे, ताकि महाविकास आघाड़ी की ताकत और बढ़े। एक तरफ जहां कांग्रेस ने अभी तक गठबंधन को स्वीकार नहीं किया है, तो दूसरी ओर यह उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही शरद पवार भी गठबंधन में शामिल होंगे। वहीं इससे पहले शिंदे सरकार ने पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के साथ अपने आधिकारिक गठबंधन की घोषणा जनवरी 2023 में कर चुके हैं। पीपल्स रिपब्लिक पार्टी डॉक्टर जोगेंद्र कवाड़े की है। अब एकनाथ शिंदे यानी बाला साहेब की शिवसेना और पीपल्स रिपब्लिक पार्टी मिलकर आगामी चुनाव में चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर जोगेंद्र कवाड़े ने स्पष्ट कह दिया है कि इस गठबंधन में एकनाथ शिंदे द्वारा उन्हें जितनी सीटें किसी भी चुनाव में दी जाएगी, वह उस पर ही अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे। जोगेंद्र कवाड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से काफी प्रभावित है। इससे पहले कवाड़े ने 1984 में कथित तस्कर हाजी मस्ताना मिर्जा के साथ मिलकर दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ का गठन किया था, जो महाराष्ट्र में दलित मुस्लिम का पहला राजनीतिक गठजोड़ था। कवाड़े अतीत में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से भी गठजोड़ कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी RPI का गठबंधन है। रामदास अठावले हर चुनाव में बीजेपी के प्रचार के लिए जाते हैं। इसके साथ ही वह अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का भी गठबंधन की तरफ से प्रचार करते हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्हें खुद केंद्र में राज्य मंत्री का पद मिला है। वहीं महाराष्ट्र में जब शिवसेना बीजेपी की पुरानी सरकार थी, तब अठावले गुट के एक नेता को राज्य मंत्री भी बनाया गया था। संयोगवश शिवसेना और बौद्ध दलितों के बीच दुश्मनी का इतिहास रहा है। शिवसेना और दलित पैंथरों के बीच वर्ली में 1974 में संघर्ष हुआ था। पैंथरों को शिवसेना से भिड़ने वाला इकलौता सामाजिक समूह माना जाता है। शिवसेना ने मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर रखे जाने का विरोध किया था और इसी मुद्दे पर उसने मराठों, हिंदू दलितों और OBC के बीच अपना आधार बढ़ाया। अठावले और कावड़े नामांतर आंदोलन की उपज है, जिसमें यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग की गई थी। विरोध करने में मराठा जाति व शिवसेना पार्टी सबसे आगे थे।
वहीं बौद्ध व दलित समाज ने भी विश्वविद्यालय को अंबेडकर का नाम देने के लिए रैलियां निकाली। दलित पैंथर ने इसमें सक्रियता से भाग लिया था। तब महाराष्ट्र में रैलियां व प्रति रैलियों का दौरा था। यह महज एक आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने एक सामाजिक संघर्ष का रूप ले लिया था। कई प्रगतिशील संगठनों और व्यक्तियों ने सक्रिय रूप से इस संघर्ष का समर्थन किया। यह हिंसा कथित तौर पर मराठा समुदायों के सदस्यों द्वारा आयोजित की गई थी। वहीं 16 वर्ष की लड़ाई के बाद मराठा विश्वविद्यालय को 14 जनवरी 1994 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठावाड़ा विश्वविद्यालय नाम दिया गया। इस आंदोलन को सफल बनाने में कई लोगों की जानें गई, तो कई लोगों को इसका बहुत बड़ा कीमत चुकाना पड़ा था। यह समझना मुश्किल नहीं है कि मुख्यधारा की सियासी पार्टियां आरपीआई के गुटों को रिझाने के लिए क्यों लालाई थे। इन गुटों में मुख्यतः 9 बौद्ध दलित थे। 9 बौद्ध वे महार जिन्होंने 1956 में आम्बेडकर के साथ धर्मांतरण कर लिया था। राज्य की आबादी का 7 से 8% है और वे दलितों में सबसे बड़े समूह है। इसके अलावा दलितों में सबसे ज्यादा जुझारू समझे जाने वाले 9 बौद्धों को किसी मुद्दे पर एकजुट करना आसान होता है। महाराष्ट्र में करीब 59 अनुसूचित जाति समूह है। हालांकि कोई समुदाय एक साथ किसी को वोट नहीं करता, लेकिन विभिन्न आरपीआई गुटों को 9 बौद्ध दलितों के बीच समर्थन हासिल है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चाहे उद्धव ठाकरे हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर बीजेपी, हर किसी को दलित समाज का साथ क्यों चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में दलित समाज की अच्छी खासी संख्या है। इस वजह से कई नेता इस वर्ग पर अपना अधिकारों प्रभुत्व जताते रहते हैं। उन्हीं में शामिल है आरपीआई प्रमुख रामदास अठावले, पीपल्स रिपब्लिक पार्टी के प्रमुख जोगेंद्र कवाड़े और वंचित बहुजन आघाड़ी के मुखिया प्रकाश आंबेडकर। खास बात यह भी है कि इतना बड़ा वोट बैंक होने के बाद भी यह समाज अलग अलग दलों और नेताओं के बीच में बटा हुआ है। इसी वजह से इस समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता तो बड़े हो जाते, लेकिन समाज वहीं का वहीं है। इस वोट बैंक पर अब हर सियासी गुट की नजर है। हर कोई जानता है कि जिस तरफ यह ताकत झुक गई, उसकी जीत तय है। उद्धव और शिंदे दोनों के नेतृत्व वाले गुट खुद को असली शिवसेना साबित करने में जुटे हैं। यह मुंबई में उनके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा, जहां बीएसएस भाजपा बृहद मुंबई नगर निगम पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। देश के सबसे अमीर शहरी निकाय पर फिलहाल उद्धव गुट का कब्जा है। दोनों के बीच संघर्ष तेज होने पर छोटी पार्टियां चुनाव के नतीजे बदल सकती है। उद्धव और आंबेडकर के इस गठबंधन का मुकाबला करने के लिए सीएम शिंदे ने राज्य के कई दलित नेताओं के साथ बैठकें भी की थी। यहां तक कि डॉक्टर आंबेडकर की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिमा और शैक्षणिक केंद्र के चल रहे काम पर चर्चा करने के लिए प्रकाश आंबेडकर ने सीएम शिंदे के साथ कुछ बैठकें भी की है। महाराष्ट्र में राजनीति की दिशा तय करते हैं दलित पार्टियां। इस पर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।